गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोग स्टडी करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों में क्लोरीन का औद्योगिक स्तर पर निर्माण कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को अमोनिया और नाइट्रोजन के औद्योगिक स्तर पर बनाने की विधि बताया जा चुका है। आज हम बताएंगे डीकन विधि से या HCl से हम क्लोरीन का औद्योगिक स्तर पर निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इस विधि में हम हाइड्रोजन क्लोराइड और का ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे कि हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। HCl का क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, लेकिन उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, ठीक है ना, जिसको हम दूर कर लेते हैं और उसके बाद उस गैस को सल्फ्यूरिक अम्ल से शुष्क करके शुद्ध क्लोरीन गैस या क्लोरीन गैस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो हम कैसे प्राप्त करते हैं भाई? हाइड्रोजन क्लोराइड का क्यूप्रस क्लोराइड के उपस्थिति में ऑक्सीकृत करके क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं, जिसका अभिक्रिया निम्न है। तो लेंगे 4HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिए, O2 ले लिए, और इसके प्रेजेंस में अब इसका ऑक्सीकरण होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीकरण होगा किसकी उपस्थिति में? तो Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और हमें क्लोरीन गैस ऑब्टेन हो जाती है। तो ये हो गया आपका डीकन विधि से क्लोरीन बनने की रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि झावा पत्थर, ये ऑक्सीकरण कक्ष में झावा पत्थर को भिगो करके इस उत्प्रेरक कक्ष में रख लेते हैं, जहाँ पर 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इस कक्ष का टेम्परेचर कितना होता है? इस कक्ष का 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण इस कक्ष में घुसता है तो क्यूप्रस क्लोराइड से पास करता है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाती है, ठीक है ना। इसमें अशुद्धियाँ रहती हैं, तो इस गैस को पहले हम शीतलित्र में भेज करके इसका टेम्परेचर कम कर लेते हैं, ताप को कम कर लेते हैं। उसके बाद इसे धावन टावर में ले जाते हैं, तो जिससे कि इस गैस में जब इस गैस बनती है तो इसमें HCl, N2 और O2 की अशुद्धियाँ होती है। जब धावन टावर में ले जाते हैं तो ऊपर से जल गिरता है, जिसके द्वारा गैसीय मिश्रण में उपस्थित HCl की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, लेकिन गैस नम हो जाती है। तो नमी को दूर करने के लिए हम गैस को शुष्कन टावर में ले जाते हैं, जहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल टपकता रहता है। अब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गैस में उपस्थित नमी को क्या करता है? दूर कर देता है और हमें शुष्क क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए जो संयंत्र यूज होता है क्या होता है भाई? उत्प्रेरक कक्ष या ऑक्सीकरण कक्ष कहते हैं, ये शीतलित्र है, धावन टावर है और शुष्कन कक्ष है। तो पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में ले जाएंगे, जहाँ पर 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर झावा पत्थर क्यूप्रस क्लोराइड में रखा रहता है। जब यह गैसीय मिश्रण गुजरता है तो क्लोरीन गैस बनती है, लेकिन
क्या होती है, इसमें अशुद्धियाँ होती है, जिसको दूर करने के लिए हम पहले शीतलित्र में ठंडा कर लेते हैं, फिर वहाँ से धावन कक्ष में ले जाएंगे जहाँ पर जल से इसकी धुलाई होती है। हाइड्रोजन क्लोराइड की अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, लेकिन गैस नम रहती है। नमी को दूर करने के लिए हम ले जाते हैं शुष्कन कक्ष में, जहाँ पर नमी दूर हो जाती है और शुष्क क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। और इस विधि में होने वाली अभिक्रियाएँ ये है। अब कुछ इसके रासायनिक गुण पर देखते हैं। तो क्लोरीन के रासायनिक गुण में ध्यान देते हैं तो इसके निम्न रासायनिक गुण, पहला क्लोरीन आर्सेनाइट को सोडियम आर्सेनेट में जो है कि ये ऑक्सीकृत करता है। किसको? आर्सेनाइट को आर्सेनेट में, सोडियम आर्सेनाइट को आर्सेनेट में ऑक्सीकृत करता है, जिसकी अभिक्रिया निम्न है। देखते हैं हम, सोडियम आर्सेनाइट Na3AsO3, सोडियम आर्सेनाइट को किसमें? आर्सेनेट में। तो सोडियम आर्सेनाइट प्लस H2O और प्लस Cl2। क्लोरीन की उपस्थिति में सोडियम आर्सेनाइट किसमें ऑक्सीकृत होता है? तो सोडियम आर्सेनेट में Na3SO4। इसमें क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। फर्स्ट। दूसरा, क्लोरीन गैस, सेकंड नंबर गुण का है क्लोरीन गैस बुझे हुए चूने के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट बनाता है। बुझा हुआ चूना किसे क्रिया करता है? तो बुझा हुआ चूना, क्लोरीन बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन गैस क्रिया करके क्या क्या बनाएगी? तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट CaClO3, कैल्शियम क्लोरेट। क्लोरीन गैस बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करके इसको कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट बनाती है। ठीक है। अब थर्ड नंबर रासायनिक गुण में कि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर में अपचयित करती है। ठीक ना। ये क्लोरीन गैस की क्रिया हम सल्फर डाइऑक्साइड HCl और क्लोरीन से कराते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया जल और क्लोरीन से कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। ध्यान से, सल्फर डाइऑक्साइड जल और क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होती है। तो क्या क्या लेंगे? SO2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 ले लेंगे तो हमें मिलेगा H2SO4 प्लस 2HCl। मीन्स क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल में उसको क्या करती है? तो बदल देती है। ये तीसरा नंबर है। और चौथा नंबर प्रॉपर्टी है ऑक्सीकरण गुण। मतलब कि क्लोरीन गैस हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत करती है। इसको क्लोरीन गैस हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत करती है। तो लेते हैं आपका H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिए और क्लोरीन से करा दिए तो यह
2HCl और प्लस सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में ऑक्सीकृत कर दी, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में। और अगला नंबर प्रॉपर्टी है क्लोरीन गैस, अमोनिया से क्रिया करके ट्राइक्लोरो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाती है, अमोनिया से क्रिया करके क्लोरीन गैस, अमोनिया से क्रिया करके क्लोरीन गैस नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाती है HCl। तो ये हो गया आपका डिकन विधि से क्लोरीन का निर्माण और उसके कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट रासायनिक गुण स्टडी कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए।